सिंह लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति के बारे में। इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ अब आपके बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होंगे और वो आपके चार्ट में यहाँ 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको 5वें भाव और 8वें भाव से ज्ञान और धन के रूप में गेन होने की संभावना है। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी या सट्टा से जुड़े हैं। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको संतान के साथ बहुत अटैचमेंट रहेगी और अपने फैमिली के साथ भी। अब क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और जब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपको आपकी फैमिली के मामले मैनेज करने में आसानी रहेगी। आप अपनी वाणी के थ्रू भी अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को पेश कर सकेंगे लोगों के सामने, या अपनी वाणी के माध्यम से लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे। वाणी स्थान का बृहस्पति है तो लोगों को हमेशा आप कोई ना कोई एडवाइस देते हुए या उनको गाइड करते हुए नजर आएंगे। अगर आपके चार्ट में मान लो बुध भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा प्लेसमेंट के हिसाब से। यहाँ लेकिन आपको बुध की प्लेसमेंट के साथ साथ ये भी देखना होगा कि यहाँ बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, या फिर हो सकता है यहाँ बृहस्पति वक्री हो सकता है यहाँ बृहस्पति अस्त हो। बृहस्पति के अस्त होने के केस में बृहस्पति के जो रिजल्ट्स होंगे और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं बृहस्पति एक्सपांशन के कारक ग्रह हैं और जब इस प्रकार से वो अस्त होकर बैठे होंगे तो आपके चार्ट में सूर्य आपके लग्नेश ही हैं। इसलिए आप स्वयं के थ्रू, अपने एफर्ट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गेन जीवन में प्राप्त करेंगे, या फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करेंगे और आप उसको मैनेज भी काफ़ी अच्छे से करेंगे। बृहस्पति का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होने से आपको अक्सर खर्चों की जो संभावना है जीवन में वो भी लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन आपके जो खर्चे रहेंगे काफ़ी कैलकुलेटेड रहेंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित डिसीजन लेने में आपको काफ़ी आसानी होगी और उनके कार्यों को मैनेज करने में भी आपको आसानी होगी। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ बुध के घर में है और बुध स्वयं वाणी के ग्रह हैं, तो बुध का संबंध भी अगर आपके सेकंड हाउस से बन जाता है तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहेगा। बृहस्पति के इस प्लेसमेंट की वजह से अब अक्सर आप कोई भी निर्णय जब लेंगे अपनी फैमिली के मामलों में, अपने खान पान रहन सहन के मामलों में, तो थोड़ा सा समय आप जरूर लेंगे वहाँ पे, लेकिन काफ़ी सोच समझ कर फैसले लेंगे और आपके फैसले बदलने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। अगर बृहस्पति के साथ यहाँ केतु जैसा ग्रह बैठा हो, राहु जैसा ग्रह बैठा हो, शनि जैसा ग्रह बैठा हो, तो आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। बृहस्पति के साथ अक्सर इनका कोई भी मित्र ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तब आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना रहेगी। बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपनी जो निर्णय क्षमता उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि आपको लाइफ में जो भी गोल सेट करने हैं अपनी फैमिली के लिए या अपनी वेल्थ के लिए, वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं और कितना आगे आप बढ़ सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के मामलों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेसमेंट के हिसाब से। बृहस्पति आपके चार्ट में अब क्योंकि अष्टमेश है, इसलिए मैरिज के थ्रू आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके खान पान रहन सहन में बदलाव, इवन आपका बोलने का तरीका, आपकी वाणी में भी बदलाव होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में कोई भी अगर प्लैनेट स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर डायरेक्टली पड़ेगा। तो वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू आपको अष्टम भाव से संबंधित कार्य करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पे अब बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वास्तव में वो जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के कार्यों को मैनेज करने के लिए स्थिति ये काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम देखें तो क्योंकि अब बृहस्पति अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मिलने या धन संपत्ति मिलने की संभावना और इतना ही ज़्यादा ज्ञान भी। यहाँ पे अब अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि एक तो उसकी दृष्टि यहाँ बृहस्पति पर है ही, साथ में वो बृहस्पति के घर में भी है। तो वास्तव में यहाँ वो कैसी कंडीशन में है, किस प्रकार की स्थिति है उसकी स्वयं की, और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। अब अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी
आपका चार्ट में अगर 6th हाउस देखा जाए तो बृहस्पति के लिए वो नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति यहाँ कैसे कंडीशन में है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा। बृहस्पति अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होकर बैठे हैं, या फिर बृहस्पति के साथ इनका कोई मित्र ग्रह अगर बैठा हो, तो आपका 6th हाउस से जुड़े कार्यों में बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपको 6th हाउस संबंधी कार्यों को मैनेज करना आसान होगा। लेकिन अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग स्थिति में है और अगर शनि का प्रभाव है आपके 6th हाउस पे, तो आपको डिले हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपने रूटीन वगैरह को बनाए रखने में, अपने ऑफिस के कार्यों में, इन सब में, और आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो आपके लिए अब 6th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके चार्ट में, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है 6th हाउस से संबंधित काम करने में। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से आप यहाँ अपना कितना ज़्यादा ज्ञान या कितना ज़्यादा टैलेंट या कितना ज़्यादा बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा बृहस्पति है तो फिर आप अपने बॉस के लिए, अपने कलीग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हो। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके आ जाता है अष्टम पे। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति अपने स्वयं के भाव पे ही प्रभाव डाल रहे हैं। जब इस प्रकार से स्वयं के भाव पे प्रभाव डालेंगे तो यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी बृहस्पति से काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित होगा, और वो ग्रह यहाँ स्वयं भी बृहस्पति को प्रभावित कर सकेगा। तो ऐसे में दोनों का संबंध आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति के साथ भी अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो भी आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेगा ही। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है तो मैरिज से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस रहेंगे। इवन पार्टनर की तरफ से भी आपको वेल्थ के मामले में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ ज्ञान और धन दोनों के दृष्टिकोण से अष्टम भाव से आपको फायदा होगा। अब अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है बाकी अन्य मामलों में जो भी आपके अष्टम भाव से रिलेटेड होंगे। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे आ जाता है। देखिए 10th हाउस पे जो दृष्टि है वो कैरियर के मामले में डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपका कैरियर किसी भी तरीके से आपके पंचम भाव से जुड़ा है, आपके अष्टम भाव से जुड़ा है, तो बृहस्पति आपको और भी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं कैरियर के मामलों में। या फिर बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा हो तब भी बृहस्पति जब दृष्टि डालें तो बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, इसलिए आपको कैरियर से संबंधित मामलों में काफ़ी ज़्यादा विकल्प ऐसा बृहस्पति प्रदान करेगा। आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आप और लोगों को भी मोटिवेट कर सकेंगे या इंस्पायर कर सकेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे है तो आपके लिए नेम फेम की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड में आपका नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी होकर आते हैं आपके 2nd में, इसलिए आप अपना कितना ज़्यादा टैलेंट, कितना ज़्यादा आपकी जो निर्णय क्षमता है उसका उपयोग अपने कैरियर के लिए कर पाते हो। यहाँ पे अब देखना होगा कि जो 10th भाव के स्वामी है शुक्र, वो कैसी कंडीशन में है, और 10th भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके चार्ट में उसका रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। अगर बृहस्पति से मान लो राहु का संबंध बनता है, केतु का संबंध बनता है, शनि का संबंध बनता है, तभी आपको ज़्यादातर इस केस में परेशानियाँ होंगी अपने जो भी काम अभी डिस्कस किए उनको लेकर। लेकिन बाकी अन्य मामलों में कोई भी ग्रह अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा या बृहस्पति पर अपनी दृष्टि डालेगा तो वो बृहस्पति का मित्र है या नहीं, इस हिसाब से आपको जज करना चाहिए। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में बृहस्पति की महादशा है या नहीं। बृहस्पति की महादशा अगर है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। ज़्यादातर आपको तब फायदा होगा जब बृहस्पति की महादशा आपकी 25 की एज के बाद स्टार्ट हो रही हो। और बाकी अब यहाँ बृहस्पति की स्वयं की जो प्लेसमेंट है वो कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको जज करना चाहिए जब भी आपके सिंह लगन के चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित हो।